कहते हैं कि इंसान अपने भाग्य को कभी कभी धोखा दे सकता है, लेकिन अपने कर्मों से वो कभी बच नहीं सकता। कर्म फल एक ऐसा सच्चाई होता है जो इंसान को कभी छोड़ता नहीं। किसी न किसी मोड़ पे जरूर उसके साथ मुलाकात होता है। खौफ और डर क्या होता है, इसको जानने के लिए मुझे मौत के मुंह तक जाना पड़ा है। राजस्थान की तपती रेत, ऊंचे ऊंचे किले और उन दीवारों के बीच छुपे हुए ऐसे राज जिन्हें आज तक शायद कोई सुलझा नहीं पाया। लोग कहते हैं कि इन राजों के पीछे ऐसे कई कर्म होते हैं जिनका शायद कोई क्लैरिफिकेशन हो ही ना। आज जो हादसा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई के ऊपर है जिसको याद करते आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसानों की परछाई एक सबसे बड़ा सच है। चाहे कोई आपको छोड़ के जाए या ना जाए, लेकिन आपके मौत से पहले आपका परछाई कभी आपको छोड़कर नहीं जाता। पर क्या हो अगर यही परछाई कभी कभी हमारे अंत का कारण बन जाए। जिसने भी एक काली परछाई को देखा उसने अगले दिन का सूरज कभी नहीं देखा। मैं जयपुर का एक हिस्ट्री रिसर्चर था। पुराने रजवाड़ों और उनके रहस्य पर रिसर्च करना मेरा पेशा था। एक दिन मुझे एक अजीब सा इनविटेशन मिला। लेटर पर सिर्फ लिखा था कि राजगढ़ महल में आइए और हमारे परिवार को बचाइए। नीचे साइन था राजमाता मृणालिनी देवी। राजगढ़ का महल राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बना हुआ एक 400 साल पुराना महल, जहां पिछले 70 सालों से कोई मेहमान रात भर नहीं टिक पाया था। मुझे क्यूरियोसिटी हुआ और मैं वहां पहुंच भी गया। महल बाहर से बहुत ही शानदार था, लेकिन उसके आसपास अजीब सा सन्नाटा था, और वो सन्नाटा मानो मुझे कुछ बताना चाहते हो, पर मैं उसे समझ नहीं पाया। ना कोई पक्षी, ना कोई कुत्ते की आवाज, सिर्फ एक तेज हवा और पुराने महल की खिड़कियों का सनसनाहट। दरवाजा खुल गया। जब तक मैं उस दरवाजे के दूसरे तरफ था, मैं ये नहीं जानता था कि कितने खौफनाक मंजर की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूं। और सामने खड़ी थी राजमाता, सफेद साड़ी, चेहरे पर गहरी थकान, आंखों में एक अजीब सा डर। उन्होंने धीरे धीरे से कहा कि आप आ गए, लेकिन शायद आपके आने में बहुत देर हो चुका है। आपका क्या दिक्कत है, मुझे बताइए। राजमाता ने जवाब दिया कि हमारे राज परिवार का बड़ा वारिस 30 साल की उम्र में पहले ही मर जाता है। मैं थोड़ा हंस पड़ा। मुझे लगता है कोई मेडिकल या फैमिली इशू होगा, लेकिन राजमाता के शक्ल पे एक अजीब सा डर फिर से आ गया। वो चुप रही। वो फिर बोली कि काश बात इतनी ही होती। उस रात मुझे महल के पुराने मेहमान कमरे में रुकवाया गया। रात के करीब 12 बजे थे। मेरी आंख एक अजीब आवाज से खुली। एक दस्तक या फिर किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई लंबी उंगलियों से दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने दरवाजा खोला, पर ताज्जुब की बात यह है कि बाहर तो कोई था ही नहीं। सिर्फ एक लंबी गैलरी, और उस गैलरी के एंड पर एक एक वो क्या है? मैं एकदम ठीक से देख रहा था। गहरा काला अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में भी मुझे ठीक ठाक एकदम दिखाई दे रहा था। एक काली परछाई, लगभग 7 फुट लंबी, पूरा शरीर मानो एकदम काले अंधेरे में लिपटा हुआ हो। आंखों की जगह 2 सफेद लाल गोले। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। उसे देखते ही मेरा गला सूख गया। मैं जोर से चिल्ला उठा, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरे पैर मानो जमीन से जुड़ चुके थे। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मैं भाग नहीं पाया। अगले ही पल वो हवा की रफ्तार में मेरे तरफ दौड़ने लगी। मैं दरवाजा बंद करते ही बेहोश हो गया।
सुबह राजमाता ने मुझे उठाया। वो खौफनाक मंजर मेरे दिमाग में अभी भी पूरी तरीके से फ्रेश था। वो बड़े बड़े लाल आंखें, वो परछाई, काली परछाई में लिपटा हुआ शरीर, उसका चेहरा का रंग उड़ गया। जैसे ही मैंने पूरा बात बताया, तो तुमने भी उसे देख लिया? तुमने भी मतलब? वो तुम्हारा नाम जान चुकी है। मैं समझ नहीं पाया कि हो क्या रहा है। तब राजमाता ने मुझे उस परछाई का असली रहस्य बताया। आज से 400 साल पहले राजा वीरेंद्र सिंह को सिर्फ ताकत चाहिए थी। एक तांत्रिक ने उन्हें मना किया था कि लालच मत करो, लेकिन बचपन से ही राजा वीरेंद्र सिंह को ताकत का बहुत शौक था। वो मानते थे कि शक्ति से ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन राजा ने तांत्रिक को बेटी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मौत से पहले उस लड़की ने श्राप दिया था, तुम्हारा वंश कभी चैन से नहीं जिएगा। मैं तुम्हारे हर पीढ़ी के साथ चलूंगी, एक काली परछाई बनकर। सुख शांति तुम्हारे वंश में से आज से गायब हो जाएगा। तब से जो भी वारिस हमारे वंश में पैदा होता है, वो मौत को गले लगा लेता है। वो काली परछाई महल में दिखती है। मैं इन सब भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस रात को मैंने जो देखा, मैंने अपने सारे पिछले चिंताधाराओं को मैंने बदल लिया। उसके बाद मेरी साइंस के विश्वास भी टूटने लगे। अगली रात मैंने सीसीटीवी कैमरास लगाए, इंफ्रारेड कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर, मोशन सेंसर, सब कुछ। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। सारे कैमरास एक साथ बंद हो गए। जनरेटर चल रहा था, फिर भी सब ब्लैक। सिर्फ वॉइस रिकॉर्डर चल रहा था। उसमें एक औरत की धीमी ठंडी सी आवाज रिकॉर्ड हुई, आज एक और खून होगा। उसके तुरंत बाद महल में जोर की चीख गूंजी। हम सब दौड़कर राजकुमार अर्जुन के कमरे में पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। सब लोग दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी अजीब से शक्ति ने दरवाजे को रोक कर रखा था। जब दरवाजे को तोड़ा गया तो राजकुमार हवा में लटके हुए थे, जैसे किसने उसका गला पकड़ रखा हो। लेकिन कमरे में तो कोई नहीं है। बस उसके पीछे दीवार पर एक बहुत बड़ी, वही खौफनाक काली परछाई। और जैसे ही हम उसके पास गए, वो दीवार से अलग हुई और छत के अंदर घुस गई। राजकुमार बच गया, लेकिन उसके गले पर 5 बड़े काले निशान पड़ गए थे। मैं समझ गया कि ये कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, ये एक श्राप है। श्राप पीढ़ी से पीढ़ी तक आता है, और ये श्राप इस आत्मा से जुड़ चुकी है। ये आत्मा ही इस श्राप को वंश आफ्टर वंश लेकर जाने का काम करती है। महल के नीचे पुराने तहखाने की तलाशी ली गई। वहां एक बंद कमरा मिला। दरवाजा खोलते ही सदियों पुरानी सी एक महक आई, और दीवार के अंदर से एक औरत का कंकाल, उसके हाथों में लोहे की बेड़ियां और गले में राज परिवार का हार। जैसे ही कंकाल बाहर निकाला, पूरे महल की दीवारें हिलने लगी। अंधेरा और गहरा हो गया। हवा सिर्फ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी हमारे सामने वो काली परछाई फिर से आ गई, इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ी। उसका चेहरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। वही लड़की जिसे जिंदा दीवार में चुनवाया गया था। उसने सीधा मेरी तरफ देखा और बिना होंठ हिलाए कहा, न्याय, न्याय। राजमाता रोते हुए उसके सामने घुटनों पर बैठ गई। हमारे पुरखों ने पाप किया था, मैं ये मानती हूं, पर हमें माफ कर दो। जिसने पाप किया था उसे तुम मार चुकी हो, लेकिन जिन्होंने पाप नहीं किया था तुम उन्हें क्यों मार रही हो? उनका तो कोई गलती नहीं है। पूर्वजों की गलती को भविष्य के आए हुए पीढ़ी क्यों भुगते? उन्होंने उस लड़की का अंतिम संस्कार राजकुमारी की तरह किया। पूरे राज परिवार ने माफी मांगी। सुबह होते ही महल में पहली बार पक्षियों की आवाज सुनाई दी।
सबको लगा कि श्राप शायद खत्म हो गया, लेकिन 3 महीने बाद मुझे कोरियर से एक पुरानी तस्वीर मिली। राज परिवार की फैमिली फोटो। सब लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सबसे पीछे एक खिड़की में वही काली परछाई, और फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, श्राप कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अपना अगला घर ढूंढ लेता है। उस रात मैंने फोटो जला दिया, लेकिन अगले दिन वही फोटो मेरे स्टडी टेबल पर फिर से आ गई, और इस बार उस काली परछाई का चेहरा बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई थी। अगर आज रात आप अपने कमरे की लाइट्स बंद करने के बाद दीवार पर अपनी परछाई से अलग एक और काली परछाई देखें, तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना, क्योंकि हो सकता है कि राजकर महल की वो काली परछाई अब आपके घर पहुंच चुकी हो, क्योंकि श्राप कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ अपनी जगह बदल लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर दादा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला राज शायद आपके शहर से जुड़ा हो, और शायद एक जल्द से जल्दी आपके पास दस्तक लेकर आए।